तो भाई अब तो और प्यार आ रहा है, मतलब लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने ईएमआई भरवाई है बाइक की, ये हुआ है वो हुआ है, काफ़ी चैट्स वायरल हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलेगा ठीक है। तो पहले पैसों की बात थी तो वो तो मैंने दे दिए, चलो सारी चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन अब बात आती है डबल डेट की, तो इंशाल्लाह मैं उस चीज़ पे भी आप सब लोग को क्लैरिफिकेशन दूंगा जल्दी, ठीक है। टिल दैट टाइम कीप इंजॉइंग। और हाँ, दिमाग आपके पास भी है। सो कल सुबह मेरे बीइंग शादाब खान चैनल पे आने वाली है वीडियो, दी फाइनल लीगल वीडियो, क्योंकि उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बात मेरी मॉम की रिकॉर्डिंग की आई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। मेरी मम्मी ने सिर्फ एक समझाने के तौर पे सारी चीज़ें बोली थी, तो कोई नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके। तो कल सुबह 11 बजे वीडियो आने वाली, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यार अल्लाह ताला प्यार दे, लेकिन ऐसा किसी को ना दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। बताओ अब मैं क्या करूँ। आप क्या हुआ? अभी शादाब ने अपने चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो डाला है, 5,70,000 इसलिए लिए थे। मेरी मम्मी शौक हो गई, मेरी मम्मी भी मेरे साथ है। और 5,70,000 उसने लिए थे कि हमने जो भी कमाया ये मुझे दो, तो इसलिए मैं पीछे हट गया उससे। ऐसा वैसा उसने मुझसे पैसे मांगे, इसलिए मैं पीछे हट गया। वो ये सिर्फ 5,70,000। मेरे को अभी फोन किया था, मेरे को क्या बोला पैसे का, वो जो मुझसे पूछ रही है कि तुमने किस चीज के दिए, तो मैंने कहा तू सीधा उसको ये बोलना कि वो पैसे तो तेरी मेहनत के हैं, तूने थोड़ी ना दिए। मैं बोली वो पैसे तो जो उसने तेरे साथ काम किया, तुरंत मैं बोली जो उसने तेरे साथ काम किया वो उसकी मेहनत का बनता था, तूने मेहनत का दिया है। मैं बोली तूने तेरी जेब का नहीं दिया है बेटा, तो तू जो सही है वो बोल। ये मैंने उसको बोली है, अभी काम का ही बोली, तो काम का ही तो दिया है उसने, मैं थोड़ी ना अपनी जेब का। देखो मेरे से कुछ भी हो रहा है ना इन 6-7 महीने में, पहले मैं अपनी मम्मी को भी नहीं परेशान करी, सिर्फ आपको फ़ोन कर रही हूँ। क्योंकि देखो जब मैं अभी पुलिस स्टेशन गई थी, पुलिस वाले से भी मैंने उसको फ़ोन कराया। पुलिस वाले को वो बोल रहा है कि मैं गोवा आया हूँ शूट के लिए, मैं घर पे हूँ नहीं। क्योंकि मैं पहले भी 2 NC करा चुकी हूँ, क्योंकि जब इसकी ID बैन हुई थी और वो दानिश सना के टाइम पर। अब ये तीसरी बार मैं गई थी, तो पुलिस वाले ने बोला, मैं पुलिस वालों को बोलता है मैं बाहर हूँ, तो मैं लॉयर के पास जाऊँगी अभी कल। क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा था, ये चीज़ आप भी जानती हो। अब वो बोल रहा है मैंने अपनी मम्मी के साथ अब मैं नया वीडियो डालूंगा, मेरी मम्मी मेरे साथ है। ये मैं सच बोलूं, मैं भगवान की कसम खा रही हूँ आज पहली बार आपके सामने। मुझे सिर्फ ये चीज़ का सब्र है कि आप एक बार भी अपनी बात से नहीं मुकरी हो। खाली मेरी मम्मी की कसम खा रही हूँ, अल्लाह पाक की कसम, जितना मैं अपने भगवान को मानती हूँ उतना ही अल्लाह को मानती हूँ। आपने अभी भी, मैंने आपको फ़ोन किया ना, आपने जो बात बोली ना, बस यही चीज़ की वजह से मेरे में हिम्मत है कि उसकी माँ होके भी अगर आप मेरे लिए बोल रही हो तो फिर भी मैं क्या करूँ बताओ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने उसको क्या बोला, तूने पैसा कोई अपना नहीं दिया है, उसने जो तेरे साथ मेहनत की थी ना, तूने उसका मेहनत का पैसा दिया है, तो तू सबको ये बोल कि मैंने उसकी मेहनत का पैसा दिया है। वो देख ले, तू भी तेरे हिसाब से कुछ डाल सकती है तो डाल दे बेटा, जाने दे। देख पुलिस थाने में क्या होगा, फालतू का तेरा भी बवाल होगा, उसका भी बवाल होगा, दुनिया वाले तमाशा आपको पता है मुझे कुछ कर, देखो किसी के साथ तुम 7 साल से ऊपर रह के उसको धोखा देते हो, बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं अलग इसलिए हुई हूँ क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। फिर भी उस पे केस बनता है कि उसने मुझे धोखा दिया शादी के वादे करके। शादी हमारी यही दिसंबर में होने वाली थी, उसने मुझे शादी के बहाने देके, शादी का वादा देके धोखा दिया। फिर भी मैंने उस पर कोई केस नहीं करवाया, सिर्फ एक एग्रीमेंट लिया कि कल को मेरी किसी से शादी हो मैं उसको बता सकूं, देख भाई मैं धोखेबाज नहीं थी मेरे रिश्ते में, खाली इसलिए एक एग्रीमेंट बनवाया। तो अब आप ये बताओ, पुलिस स्टेशन का मुझे खुद मगजमारी कोर्ट कचहरी करनी होती तो मैं यहाँ क्यों थी? मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम करना बंद है। मैं घर पे भी नहीं गई हूँ अभी तक, पुलिस स्टेशन से आके बस बिल्डिंग के नीचे बैठी हुई हूँ गाड़ी में। बेटा कुछ समझदारी का तू भी एक वीडियो बना के डाल दे, तू भी ऐसा बोल कि देखो जो मैंने मेहनत किया था उसने मुझे मेरी मेहनत का पैसा दिया है। देखो सुनो, आपको पता है 5,70,000 कोई बड़ी बात नहीं है। वो पैसे में से आज आपको सच बताती हूँ, एक पैसा भी मैंने यूज नहीं किया, सारा रखो, 1 रुपया यूज नहीं किया। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। पैसे ये बात मैंने सबको बोली है। मैं तू देख, तू मेरी बेटी जैसी है, मैं तेरे को कल भी बेटी बोलती थी, आज भी बेटी बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला था सबको यहाँ घर में, मैंने बोला मुस्कान का पैसा मांगने का सिर्फ एक ही मतलब था कि मैं पैसा मांगूंगी तो या तो ये छोड़ देगा या तो ये पकड़ लेगा। पहली बात तो ये देगा नहीं तो शायद मेरे करीब आ जाए। दूसरी बात, मेरी मेहनत का पैसा वो दूसरे पे क्यों खर्चा करेगा? बस यही बात थी। उसने क्या किया, 50,000 की उसको शॉपिंग करवा रहा। ये 2 बातें मैंने सबको बोली। मैं अपने मेरी बस सच बता रही हूँ। समझ गई थी तेरी बात, मैंने तुझे अलग गलत तो नहीं बोला ना आज तक कि क्यों मांगा ना ऐसा क्यों। मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया को जानती हूँ। और अभी भी तू आ जा, तू रिकॉर्डिंग सुन ले। उसने मेरे को फोन किया,
मम्मी मैं कसम खा रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज की मैंने वायरल नहीं किया। मैंने वायरल कल सोशल में वो उस पे भी आया था ना लाइव, तो सबसे बोल रहा था ये क्या बोलते हैं कि आप लोग जो ये बात पूछ रहे हो कि ये ऐसा क्यों था, तो ये सब गलत फहमी है, फिर भी आपको ऐसा है तो मैं रूबरू ये बात बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोला लाइव आने के बाद ऐसे ऐसे बात हुई, अभी मुस्कान ऐसा बोल रही है मैं बाहर हूँ। तो मम्मी तूने किस चीज का पैसा दिया था, तो तुझे भी पता है उसने तेरे साथ मेहनत की, तूने मेहनत का पैसा दिया तो सबको बता दे कि भाई वो उसकी मेहनत का पैसा मैंने उसे दे दिया, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है सिंपल सी। तो मैंने ही उसको बोला अभी मैंने तो मम्मी, आपको भी पता है मम्मी और सिमरन से मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने बोला उससे एक पैसा नहीं चाहिए। उस क्या बोलूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं मम्मी को भी क्या बोलूं। मेरा सिर्फ ये था कि वो बैंगलोर गया था, आपको मैंने बताया नहीं था कि उसने लड़की को सोने की अंगूठी दी है, वो लोग स्टेटसों पे डाल रहे हैं पहली मुलाकात में सोने की अंगूठी दे रहा है, 50,000 की शॉपिंग करा रहा है, तो मेरे को तकलीफ नहीं होगी। मैंने आज तक उससे ये भी नहीं बोला मुझे 5,000 की शॉपिंग करा, उल्टा मेरे से जितना हुआ मैंने उसके लिए किया। नानी आज भी बोलती है, बोले उसने तेरे पे आंख बंद करके इतना भरोसा किया था, पैसा तेरे अकाउंट में आता तो वो कभी पूछती नहीं थी, जब झगड़ा हुआ तब उसने ये बात खोली कि तेरे पास इतना पैसा है, हमको तो पता भी नहीं। आप लोग को तो अम्मी ने फिर उसको फोन करा और अम्मी ने सीधा यही बोला, याद कर मुस्कान की वो चीजें, बोले हम लोग मीरा दातार जा रहे थे, बस में उसने चिराग जलाया, पल्लू लगाया, तेरा वो करा, अबे जा, बोले मुस्कान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस बात पे मम्मी का उसका बहुत झगड़ा हुआ। मालूम मम्मी आज भी जो मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि तूने मीरा दातार जा रही थी तो तूने चिराग जलाया था। मम्मी एक एक बात तो उसको तेरी याद दिलाती है, बोले तू मुस्कान की बुराई तो एक भी तेरे पास है नहीं, लेकिन अच्छाई में कुछ तो ऐसी अच्छाई होगी जो तुझे याद होगी कि उसने क्या अच्छा किया था। मतलब जा, मेरा नजर में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो मम्मी तो तेरी एक एक बात याद दिलाती है भाई, हमको भी याद है, सलाद लेके घूमती थी, फ्रूट लेके घूमती थी। तुम बोलोगे ना शायद आज आपको ये चीज बता रही हूँ, मेरी मम्मी को मैंने बोला था मम्मी 5-6 लाख की भी जरूरत अगर शायद आपको काम के लिए होगी आप दे देना। मम्मी ने बोला ठीक है मैं डीसीबी में रख के दे दूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे घर में दामादों की बहुत इज्जत है। ये तो मतलब मम्मी ने उसको थोड़े बहुत 5-6 लाख तो नहीं दिए, लेकिन कपड़े की दुकान में, मोबाइल की दुकान में जो भी पैसे दिए थोड़े बहुत। लेकिन ये चीज वो जानता था, अगर वो 10 लाख भी बोलता ना मुझे, मैं मम्मी से कहीं ना कहीं से कैसे भी उसको दिलवाती कि नहीं तू अच्छा कर। मैं हमेशा चाहती थी कि तू आगे बढ़े, इसलिए मैंने उसी की आईडी आगे बढ़ाई, मैंने कोई अपनी आईडी आगे नहीं बढ़ाई। उसने मैंने कोशिश भी कि 3 महीना वो ठीक हो, उसको दरगाह पे भेजा, लॉकडाउन तक में आपको पता है आजाद मामा वो आमिर उनको ऊंजा शरीफ भेजा कि नहीं भाई तू ठीक हो जा। सही बात है, तूने तो सारी कोशिश करी, अल्लाह तुझे अच्छा रखे। अल्लाह, मैं तो ये कह रही तेरे जितने भी ड्रीम है पाक परवरदिगार, तू मान या मत मान, मेरी बेटी नहीं है, जब से मैंने तुझे बेटी बोला आज भी बेटी बोलती और हमेशा बेटी बोलूंगी। तेरा कहीं भी कुछ भी होगा इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगी। और मैं दिल से थैंक यू। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला तेरी वो हर दुआ पूरी करे जो तूने कभी ख्वाबों ख्यालों में सोची थी। आमीन आमीन आमीन। बस, और पहले तो मैं तेरा वीडियो भी नहीं देखती थी, अब तो वीडियो भी देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ किसी जगह पे। हाँ थैंक तो यू। इसके मैं तुझे खुद बोलती थी कि ये नहीं करना मुझे पसंद नहीं है, तो बोलती थी मैं बाद में छोड़ दूंगी, मुझे अच्छा लगता था। अब तो मैं खुद देख के भाई लाइक करती, क्योंकि इंसान क्या करेगा, अपने को भी तो पता है अपन भी तो औरत है ना।